दिल्ली के फरार बाबा चैतन्यानंद पर एफआईआर में बड़े खुलासे हुए हैं। किस तरीके से छात्राओं से फॉर्म साइन करवाया जाता था, चैतन्यानंद छात्रा से आपत्तिजनक बातें करता था, आई लव यू जैसे मैसेजेस भेजे जाते थे इस बाबा की ओर से, और मैसेज का रिप्लाई न करने पर नंबर काटने की धमकी छात्राओं को दी जाती थी। रात को छात्रा से निजी तौर पर मिलने का भी मैसेज भेजा जाता था। होली में सभी छात्राओं की लाइन लगवाई जाती थी। एफआईआर में पीड़ित छात्रा ने कई सनसनीखेज बातें बताई हैं। तो भगवा चोला ओढ़कर किस तरीके से धर्म की आड़ में इन छात्राओं के साथ, इन बच्चियों के साथ व्यवहार किया जाता था, आपत्तिजनक बातें की जाती थी। और इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जतिन लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरीके के बड़े खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले हैं। छात्रा ने एफआईआर में बताया है कि कैसे लड़कियों की लाइन लगती थी, आपत्तिजनक मैसेजेस भेजता था, रात को मिलने के लिए बुलाता था, और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए होली का समय था और अपनी शिकायत में पीड़ितों ने यह बताया कि कैसे बाबा लड़कियों को बोलता था कि एक लाइन में खड़े हो जाओ और उसके बाद एक एक करके सबको रंग लगाता था। देर शाम होने के बाद अपने कमरे में बुलाता था। जिस जगह पर ये इंस्टीट्यूट है, आश्रम और मठ की जमीन पर, उसी के ग्राउंड फ्लोर में इसने अपना कैबिन बनाया हुआ था। लड़कियों को वहां पर आने के लिए लगातार वो बोलता था। रिपोर्ट्स भेजने के जरिए, मार्कशीट भेजने के जरिए वो लड़कियों के पर्सनल नंबर लिया करता था और उसके बाद आई लव यू और मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, इस तरीके के मैसेज भेजता था। तो ये आप भी थी उन लड़कियों ने पुलिस को बताई और पुलिस ने उसी कंप्लेंट के आधार पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन इस एफआईआर पर जब आप नजर डालेंगे तो और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि किस तरीके से ना सिर्फ बाबा बल्कि श्वेता नाम की एक महिला जो कि डीन के तौर पर इस इंस्टीट्यूट में काम करती है, वो श्वेता भी लड़कियों को बरगलाती थी, बाबा को फेवर करने के लिए बोलती थी। कौन है वो श्वेता? इसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 3 महिलाओं के स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं। लेकिन कल भी मैं बता रहा था कि 50 से ज्यादा छात्राओं के फोन को चेक किया गया और हर एक फोन में चैतन्यानंद की जो चैट है वो खाली मिली। तो श्वेता का काम यही था कि चैतन्यानंद जो भी रात को मैसेज करता था, सुबह लड़कियों का फोन लेकर उन चैट्स को डिलीट करना। तो किस तरीके से एक पूरे संगठन, एक गिरोह के तौर पर चैतन्यानंद और उसके साथ के जुड़े 2-3 जो महिलाएं हैं वो काम कर रही थी। और यही कारण है कि अभी तक बिल्कुल जतिन, जैसा आपने कहा कि बाबा की काली करतूतों को मिटाना इन वार्डन्स का काम था। लेकिन इसी बीच इस मामले में एक और बड़ा अपडेट है, आप बने रहिए हमारे साथ में। बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को ये रात में बुलाता था। रात में छात्राओं को पर्सनल बेडरूम में बुलाने के आरोप इस बाबा पर लग रहे हैं। और जो छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर थीं, जिनके माँ बाप उन्हें यहां छोड़कर जाते हैं कि वो अपनी शिक्षा दीक्षा को यहां पर पूरा करते हैं, और जतिन हमारे साथ लगातार बने। जतिन, ये एंगल भी है कि इसमें जो छात्राएं कमजोर थीं, आर्थिक रूप से कमजोर थीं, उन्हें चिन्हित करके बुलाया जाता था ताकि वो छात्राएं अपना मुंह बंद कर सके, उन पर दबाव बनाया जा सके। ये पूरी स्ट्रैटेजी के तहत काम करता था। बिल्कुल, देखिए ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए जितनी भी स्टूडेंट्स के एडमिशन होते थे, खासतौर पर लड़कियों के एडमिशंस, उनको ये टारगेट किया करता था। बाकायदा अपने कैबिन के पीछे इसने एक मॉलेस्टेशन रूम भी बनाया गया था जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स को आने के लिए बोलता था, धमकी देता था कि अगर तुम उस रूम में नहीं आओगी तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे। हल्द्वानी ले जाने की बातें करता था, विदेश दौरे ले जाने की बात करता था। गाड़ी आती थी इंस्टीट्यूट में कोई, तो उस गाड़ी में पूजा के बहाने लड़कियों को बुलाता था और उसके बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार करता था। ये सिर्फ एक लड़की की शिकायत नहीं है, बल्कि 17 लड़कियां इस तरीके की शिकायत दे चुकी हैं। और उन 17 लड़कियों ने जब अपनी आप बीती बताई तो हर एक की कहानी अलग है। किसी ने बताया कि पूजा के बहाने उसके साथ छेड़खानी की गई, किसी ने बताया कि उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, उसके पेरेंट्स को बता दिया जाएगा, इस वजह से उसके साथ छेड़खानी की। एक विक्टिम ने यह भी बताया कि एसपी हल्द्वानी से उसके परिवार को उठा लिया जाएगा अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी। तो किस तरीके से ब्लैकमेल करना, टॉर्चर करना, परिवार को सताने की बात करना, ये तमाम बातें जो एक तरीके से सत्यानंद है वो लगातार करता है। बिल्कुल जतिन, जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ अलग अलग हथकंडा अपनाया जाता था छात्राओं को बरगलाने के लिए। एक और बड़ी खबर है जतिन, छात्राओं को विदेश जबरन साथ लेकर जाता था ये बाबा। जो छात्राएं इसका विरोध करती थीं, उन्हें धमकी दी जाती थी, डिग्री और डॉक्यूमेंट रोकने की धमकी दी जाती थी कि उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया जाएगा, उनकी डिग्री को रोक लिया जाएगा, किसी के पेरेंट्स को पुलिस के द्वारा उठवा लिया जाएगा। इस तरीके की बातें, बच्चियों को धमकाने की कोशिश कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। आश्रम की आड़, गंदगी का काम, ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैम्बर, धर्म का चोला और शिक्षा का मंदिर
पर अंदर से गंदगी और दरिंदगी का अड्डा। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से निकला यह घिनौना सच हर किसी को झकझोर रहा है। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी पर आरोप है कि उन्होंने धर्म और गुरुवाणी के नाम पर मासूम छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न किया। देश की राजधानी में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों की पोल खुलती जा रही है। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैम्बर। जांच में खुलासा हुआ है कि संस्थान का ग्राउंड फ्लोर ऑफिस टॉर्चर चैम्बर में बदल चुका था, जहां धर्मोपदेश की आड़ में गंदा खेल खेला जाता था। गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों को ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर आश्रम में दाखिल दिलाया गया, लेकिन असली मकसद था उनका शोषण करना। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, डीन और 2 महिला स्टाफ उसकी मददगार थीं। छात्राओं के दस्तावेज जब्त कर लिए जाते थे ताकि कोई बाहर जाकर सच न बोल सके। आस्था और डर की बेड़ियों में कैद होकर छात्राएं खामोश होकर सहती रहीं। हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी का आरोप। धर्म नगरी हरिद्वार, जहां लोग मुक्ति की तलाश में जाते हैं, लेकिन आरोपी बाबा ने इसे भी शोषण का ठिकाना बना डाला। विशेष पूजा के नाम पर छात्राओं को हरिद्वार ले जाया गया, लेकिन लौटते वक्त छात्राओं के साथ गंदी हरकत की। शिक्षा संस्थान की आड़ में शोषण का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पूरा नेटवर्क सुनियोजित था। डीन और स्टाफ की मिलीभगत ने खेल को और आसान बना दिया। यही वजह है कि लंबे समय तक ये काली करतूत बाहर नहीं आ पाई। पीड़ित छात्राओं ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो दरिंदों का पूरा साम्राज्य हिल गया। जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं, गवाह सामने आ रही हैं और धीरे धीरे साफ हो रहा है कि किस तरह आस्था के नाम पर मासूमियत से खेला गया। पुलिस की एफआईआर में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद की काली करतूत। ईडब्ल्यूएस छात्राओं को देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए। नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। डीन और स्टाफ स्वामी के यौन आग्रहों को मानने का दबाव डालते थे। छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था। स्वामी और सहयोगियों ने छात्राओं का यौन और मानसिक उत्पीड़न किया। व्हाट्सएप और एसएमएस पर अश्लील संदेश भेजे जाते थे। डिग्री रोकने और दस्तावेज न देने की धमकी दी जाती थी। फिलहाल आरोपी चैतन्यानंद फरार चल रहा है। पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी है। धर्म और शिक्षा दोनों ही इंसान को रोशनी दिखाने के रास्ते हैं, लेकिन जब इन्हीं रास्तों को दरिंदे अंधेरे का अड्डा बना दें तो भरोसा टूटता है, समाज शर्मसार होता है और सवाल उठता है कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।